नंबर्स का दूसरा इंपॉर्टेंट थियरम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट थियरम होता है ये हमारा होता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और वो यूनिक होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है, बशर्ते कि हम उसके ऑर्डर को पर ध्यान नहीं दें। अब इसमें दो चीज़ मिला हमको, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब है कि प्राइम नंबर हम कहते किसको हैं? तो प्राइम नंबर का क्या डिफिनीशन होता है? ए नंबर ग्रेटर देन 1 इज प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। अगर किसी प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जिसका मात्र 2 ही फैक्टर होता है, पहला फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह। फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं ए नंबर ग्रेटर देन 1। ध्यान दीजिएगा, 1 को हम स्पेशल नंबर मानते हैं, तो 1 न तो हमारा कंपोजिट नंबर है न प्राइम नंबर है, वो स्पेशल नंबर कहलाता है। तो नंबर ग्रेटर देन 1 दोनों में आएगा, ग्रेटर देन 1 एंड नोट प्राइम, और प्राइम नहीं है मतलब उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हुआ हमारा प्राइम नंबर जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर के रूप में दिखला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिखलाना है, जैसे हमने एक नंबर लिया 140, ये कंपोजिट नंबर है, दिखलाना है हमको प्राइम नंबर के रूप में। तो ये निकालना सभी को आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन 140 है, हम इसको निकालेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, यानी हमको क्या मिला यहाँ? 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया कि हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में दर्शाया। दूसरा इसका क्या खूबी है? ये यूनिक होता है, ये चेंज नहीं होता है। हम 2, 5 आगे पीछे लिख सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जब असेंडिंग नंबर में सजा देते हैं फिर ये यूनिक हो जाता है। अगर एक ही चीज़ है तो हम इसको ये रूप भी दे सकते हैं, 2 का पावर 2 × 5 × 7। यही कहता है हमारा कि हम कंपोजिट नंबर को प्राइम के रूप में दिखला सकते हैं और ये नंबर यूनिक होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 156। अगर हम 156 को दिखाते हैं तो ये 278 हुआ, फिर 2 से किए 39, फिर 3 से किए 13, यानी क्या आया हमको? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये हमारा हुआ। इसमें भी क्या है? ये सारे यूनिक हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 का पावर 2 × 3 × 13। ये हो गया हमारा कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में दिखला सकते हैं और ये यूनिक होते हैं। यही हमारा कहता है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इस पर हम इसके एग्जाम्पल पर विचार करेंगे, इससे क्या फायदे होते हैं हमको। फंडामेंटल थियरम के अनुसार हमको बनाना है अब कुछ प्रॉब्लम्स।
पहला हमारा हुआ चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहा कि n कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो 6 का पावर अगर n होगा तो इसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं, हमको इस पर विचार करना है। अब उसको फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से दिखाने के पहले कुछ कंसेप्ट जरूरी है मैथ में, ध्यान रखिएगा उस कंसेप्ट पर। जैसे पहले हम लोग ऐसे बनाए, उसको छोड़ के अगर 6 का पावर 1 हम लोग लिख दें तो क्या आएगा 6, 6 का पावर 2 लिखे 6 इंटू 6 क्या हो गया 36, 6 का पावर क्यूब करें 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 36, 18 2 21। हम देख रहे हैं कि कोई भी पावर हम रख रहे हैं 6 का तो लास्ट हमेशा 6 से हो रहा है। हमको बताना ये है कि ये लास्ट 0 होगा कि नहीं। तो ये केवल 6 ही होगा, लास्ट 0 कहीं नहीं होगा, ऐसा हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब हम ये विचार करते हैं कि लास्ट 0 के लिए क्या जरूरी होता है। हम उन डिजिट्स पर विचार करेंगे जिनका लास्ट 0 से होता है। जैसे 10 क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 5। अगर हम विचार करें 20 क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 2 इंटू 3 इंटू 5। 50 2 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान देंगे, केवल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर लास्ट में 0 है किसी भी डिजिट में तो उसका फैक्टर क्या होता है 2 और 5 निश्चित रूप से रहता है। 10 तभी होगा, 0 लास्ट डिजिट तभी होगा जब एक डिजिट 5 और दूसरा 5 और एक 2 हो। यहाँ 3 आ गया, 5 आ गया। अगर हम 70 कर दें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 2 डिजिट हमेशा कॉमन रहेगा। 2 और 5 जब तक नहीं रहेगा तब तक लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। और हमारा जो 6 क्वेश्चन है 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए इसका लास्ट 0 कभी नहीं हो सकता है। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से बताना है। ये तो था कंसेप्ट के लिए कि हम देख लें ये लास्ट 6 ही आएगा। और लास्ट डिजिट तभी 0 संभव है जब हमको 2 फैक्टर मौजूद हों 2 और 5। जब तक 2 और 5 नहीं होंगे तब तक हम इसमें हमारा लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से, ये तो सीधे था कि हमारा कंसेप्ट क्या होगा। अब उसमें हम क्या करेंगे, अब हम देख चुके हैं जो उसी को लिखेंगे। अब हमारा यहां से शुरू होता है सॉल्यूशन। इफ 6n एंड्स विथ 0, अगर 6n का लास्ट हमको 0 डिजिट चाहिए तो क्या होगा फॉर सम नेचुरल नंबर n। अगर नेचुरल नंबर n के लिए हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा 6n मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। इसको 5 से निश्चित डिविजिबल होना चाहिए, यानी 6 का फैक्टर में 5 जरूर आना चाहिए। 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो फैक्टर में 5 निश्चित रूप से चाहिए। इसका क्या मतलब होता है इंप्लाइज, मतलब इसी का दूसरा अर्थ क्या लिखता है द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन
हैव 5, यानी प्राइम फैक्टर निश्चित रूप से 5 रहेगा। लेकिन यहां क्या होता है हमारे सवाल में, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यह संभव नहीं हो रहा है यहां। क्यों नहीं संभव हो रहा है? बिकॉज फैक्टर ऑफ 6 का पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 का पावर n। 6 का फैक्टर हमेशा 2 या 3 ही होगा, इसका फैक्टर कभी भी 5 नहीं होगा। और यूनिकनेस के थ्योरम से हम जानते हैं, इसलिए ये कभी भी का हमारा रिजल्ट निकलेगा फॉर नो नेचुरल नंबर ऐसा कोई भी हमको नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा n जिसके लिए 6n इंड विथ 0। इसलिए हमको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए 6n का पावर 0 पर समाप्त हो। क्वेश्चन था हमारा कि 6n कोई भी नेचुरल नंबर हो तो लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। हमने देखा था कि लास्ट डिजिट 0 होने के लिए हमको 2 फैक्टर मस्ट हैं, 2 और 5, और 6 का फैक्टर केवल 2 और 3 है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में।